हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश ज्ञान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन राइटिंग के ऊपर। यहाँ हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है और उस फॉर्मेट को कैसे लिखा जाता है। और मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से एप्लीकेशन राइटिंग लिखना सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग क्या होता है? एप्लीकेशन राइटिंग इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल राइटिंग, यानी ये फॉर्मल राइटिंग का ही एक दूसरा टाइप है जिसका यूज किया जाता है कुछ भी चीज अप्लाई करने के लिए, जैसे कि जॉब के अप्लाई करने के लिए, या स्कूल में अप्लाई करने के लिए, कोर्स का अप्लाई करने के लिए, स्कॉलरशिप, लोन या परमिशन के अप्लाई करने के लिए। तो जानते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसमें जब भी आप स्टार्ट करोगे तो टू से स्टार्ट करोगे। पहले हम टू के बाद कॉमा का यूज किया करते थे, टू और द प्रिंसिपल के बाद, लेकिन अब न्यू फॉर्मेट के हिसाब से इसमें कॉमा की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल, या क्लास टीचर को लिखा जा रहा है तो टू द क्लास टीचर, या कॉलेज में लिख रहे हैं तो टू द डीन या एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फिर उस स्कूल का नेम आएगा, जैसे कि डीपीएस, तो मैं लिख दूं डीपीएस स्कूल। उसके बाद यहां हम एड्रेस लिखेंगे, उस स्कूल का एड्रेस। अब एड्रेस कुछ भी हो सकता है, यहां पर आप ग्वालियर लिख सकते हो। वैसे तो एड्रेस और स्कूल का नाम ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन रहता है, यदि नहीं होता है तो आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहां लिखी जाती है डेट। डेट को आप इसी तरीके से लिखोगे, आप डेट को इस तरीके से नहीं लिख सकते, जैसे कि 30 जनवरी 2026। आप एप्लीकेशन में डेट को इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। आपको हमेशा ही डेट को इस वे में लिखना होगा। फिर हम एक लाइन का गैप करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब सब्जेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट में हम एप्लीकेशन किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि मुझे फीस कंसेशन के लिए लिखना है तो मैं लिखूंगा फुल फी कंसेशन। फिर उसके बाद एक लाइन का गैप और दिया जाएगा। फिर सेलुलेशन। सेलुलेशन क्या होता है? यहां पर हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर उसके बाद एक लाइन का गैप और देंगे, फिर लिखेंगे बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। अब बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन क्या होता है? यानी यही वो कंटेंट होता है कि हम यहां पर अगर फुल फी कंसेशन यानी अपनी फीस को माफ करने के लिए जब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं और उसमें क्या रीजन दिया जा रहा है वो यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में क्लोजिंग वाला पोर्शन लिखेंगे। अब क्लोजिंग में क्या आता है? यहां हम लिखते हैं थैंक यू। क्या लिखा जाता है? थैंक यू। फिर उसके बाद योर सिंसियरली लिखिए, या योर फेथफुली, या योर ओबिडेंटली लिखिए। इन तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना नाम लिखिए। अब वैसे तो नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन रहता है, यदि नहीं रहता है तो आप यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं। आपकी क्लास लिखेंगे, आपकी पोजीशन लिखेंगे यदि क्वेश्चन में मेंशन है तो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट में एक बात आप जरूर याद रखें कि ये जो लाइन है उस लाइन से आपका लाइन जो है आगे पीछे नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से इस तरफ भी आपकी लाइन जो है वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है कि 11 प्रकार के यहां पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी 11 तरीके से हम यहां पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। पहली जो एप्लीकेशन है वो सिक लीव के लिए है, दूसरी फैमिली फंक्शन के लिए, तीसरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, फोर्थ वाली ट्रांसफर के लिए, फुल फी कंसेशन, लाइब्रेरी कार्ड, या कंप्यूटर टीचर से क्या मांग रहे हैं हम? पोस्ट के लिए है, यानी यहां पर भी पोस्ट के लिए दी गई है, ये भी पोस्ट के लिए है। अब प्रिंसिपल को लिखा है हमने परमिशन के लिए, पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट्स में। फिर हम क्लास टीचर को लिख रहे हैं ऑर्गेनाइज अ क्लास पिकनिक के लिए।
तो इतनी सारी एप्लीकेशन है, और भी कई सारी एप्लीकेशन हम लिख सकते हैं, पर हम सीखना क्या चाह रहे हैं, हम सीखेंगे इसमें कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट, दूसरा उसका तरीका जो कॉमन कॉमन होता है हम उनको याद करेंगे, बाकी उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके हम एप्लीकेशन दूसरी भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहली एप्लीकेशन दी है, वो किसके लिए दी है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव फॉर 2 days। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहता है। स्टार्ट करेंगे, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, फिर स्कूल का एड्रेस, डेट लिख देंगे हम यहाँ पर, फिर एक लाइन का गैप दिया, सब्जेक्ट लिखा एप्लीकेशन फॉर सिक लीव फॉर 2 days, फिर एक लाइन का गैप और मेंशन किया, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अब मेन हमारा जो हिस्सा है वो ये है, हमें क्या याद करना है कि हम दूसरी जब एप्लीकेशन लिखें तब भी हमें कोई चीज सेम टू सेम रखनी हो। तो यहां पर हम याद रख सकते हैं कि आई बेग टू स्टेट दैट आई एम राजा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th या 12th ऑफ योर स्कूल। ये जो लाइन है वो आपकी सेम टू सेम रहेगी यदि आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो। फिर उसके बाद आएगा आई एम नॉट अटेंड द स्कूल, यानी अब आप रीजन दे रहे हो कि मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, यानी मुझे क्या हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक अ रेस्ट, और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, आराम करने की सलाह दी है। देयरफॉर, इसीलिए, यहां पर हमने रीजन दे दिया, देयरफॉर इसीलिए, काइंडली कृपया करके, ग्रांट मी सिक लीव फ्रॉम 13th January 2026 to 2nd February 2026। आई शैल बी वेरी थैंकफुल या ग्रेटफुल टू यू या योर काइंडनेस। अब इसमें याद रखने का क्या है, इसमें जो हम याद रखेंगे वो इस वाले हिस्से को याद रखेंगे, यानी ये और पहली वाली लाइन इन दोनों में कॉमन रहेगी। अब यहां पर किसी और चीज के लिए भी छुट्टी मांग रहे हो, जैसे भाई की मैरिज के लिए आप छुट्टी मांग रहे हो, तो यहां पर भी लीव वाला सिस्टम लिख सकते हो, बस यहां सिक लीव की जगह क्या हो जाएगा, मैरिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैरिज। फिर उसके बाद एक लाइन का गैप और देंगे, फिर थैंकिंग यू, ये क्लोजिंग वाला एरिया है, फिर एक लाइन का गैप और देंगे, फिर लिखेंगे योर ओबीडेंटली या योर फेथफुली या योर सिंसियरली। आप अपना नाम दीजिए, क्लास या सेक्शन बताएंगे, उसके बाद यहाँ नीचे लिख सकते हैं आप अपना रोल नंबर। तो ये थी बहुत सिंपल तरीके से एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन हम ऐसे ही देखते हैं कि उसमें क्या बदला है। दूसरी एप्लीकेशन है, बाकी चीजें तो हमारी सेम रहती है, यहां से यहां तक सब्जेक्ट बदल जाता है, फिर यहां से ये वाली पोर्शन भी सेम रहता है, फिर से आई रिस्पेक्टफुली स्टेट दैट या आई बैक टू स्टेट दैट भी लिख सकते हो, और आई रेस्पेक्टफुली स्टेट दैट भी लिख सकते हो। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास 10th या 11th भी आप लिख सकते हो। तो ये चीजें सेम है। इस वाले जो एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप उस वाली एप्लीकेशन की जो फर्स्ट लाइन है वो भी आप इसमें लिख सकते थे। फिर आप रीजन दोगे कि माय फादर हैज रिसेंटली बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यानी मेरे पिताजी का हाल ही में ट्रांसफर हो चुका है, ड्यू टू हिज जॉब, उनकी जॉब के कारण, एज अ रिजल्ट, तो इसके परिणाम स्वरूप, आई विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू माई स्टडीज इन दिस स्कूल, यानी वो कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप, इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई यहां पर जारी रख सकूं इस स्कूल में या इस विद्यालय में। आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीचर्स फॉर देयर गाइडेंस एंड सपोर्ट, मैं उन शिक्षकों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया या मुझे गाइडेंस दिया या दिशा दिखाई। देयरफॉर, इसलिए, देखिए फिर से यही लाइन रिपीट हो गई, यहां पर भी यूज हो रही थी, देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट, यानी यहां पर भी जो हमने लिखा था कि काइंडली ग्रांट मी सिक लीव फ्रॉम 13th January to 2nd February, इसी प्रकार सेम टू सेम इसमें लिख देंगे, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द, सो दैट आई मे सीक
एडमिशन इन अनदर स्कूल, यानी मैं जल्द से जल्द दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकूं। एंड कंटिन्यू माई एजुकेशन विदाउट एनी डिफिकल्टी, और मैं अपनी पढ़ाई बिना किसी रोक टोक के जारी रख सकूं। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, ये जो लाइन है मैंने पहले वाली एप्लीकेशन में जो बताई थी कि आप इस लाइन को सेम रख सकते हो, तो इसे उठाकर आप इसमें भी यहां पर रख सकते हो। फिर उसके बाद थैंकिंग यू, ये पोर्शन भी सेम है, योर एविडेंटली वाला भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। बस इन दोनों वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, जो नाम और क्लास क्वेश्चन में दिया होगा उसी का आप लिख सकते हैं, यदि नहीं दिया होता तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो बदला है तो हमारा कौन सा हिस्सा बदलता है केवल इसमें, इसमें हम केवल बदलते हैं यहां से लेकर यहां तक। ये जो मेन रीजन है, हमें बस क्वेश्चन में वही बदलना है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। एक और एप्लीकेशन देखते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है वो किसके लिए है, इशू लाइब्रेरी कार्ड के लिए। आप एक बार इस एप्लीकेशन को पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको समझ में आता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए। तो देखते हैं एप्लीकेशन क्या लिखा है। टू द लाइब्रेरियन, यानी अब हम किसको लिख रहे हैं, लाइब्रेरियन को। आप स्कूल का नाम लिखिए, आप यहां पर एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। फिर डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फिर से लाइन का गैप, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 सेक्शन ए, या आप कुछ भी क्लास 12 11 सेक्शन ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ योर स्कूल। तीनों एप्लीकेशनों में जो फर्स्ट लाइन है वो सेम रही है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका बदल गया है। आप तीनों में से कुछ भी याद कर सकते हो। एंड यहां से लाइन मैटर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, यानी मैं किताब पढ़ने में इच्छा रखता हूं। एंड विश टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी, देयरफॉर, इसीलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ लाइब्रेरी कार्ड एट द अर्लीस्ट। यानी देखिए आप, सेकंड जो एप्लीकेशन थी उसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, देयरफॉर वाली लाइन वाले हिस्से में। सो दैट, इसलिए, आई मे बोरो बुक्स फ्रॉम दी लाइब्रेरी, मैं यानी लाइब्रेरी से बुक उधार लेना चाहता हूं। एंड इम्प्रूव माई नॉलेज, और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहता हूं। आई एश्योर यू, यानी मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, दैट के आई विल फॉलो ऑल द लाइब्रेरी रूल्स, यानी मैं लाइब्रेरी के सारे रूल्स को फॉलो करूंगा। एंड रिटर्न द बुक्स ऑन टाइम, और अपनी बुक्स को समय पर वापस रख दूंगा। सेम लाइन छोड़ना है, थैंकिंग यू, फिर से लाइन छोड़ना है, योर ओबिडेंटली, आपका नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर, सारी की सारी चीजें सेम है। एक एप्लीकेशन और चेक करते हैं, फिर से सेम, टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम या एड्रेस, डेट, फिर से हम केवल इतना ही मैटर पढ़ेंगे। क्या लिखा है, आई रिस्पेक्टफुली स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास 8th भी लिख सकते हैं या 11th भी लिख सकते हैं। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, यहां से हर एप्लीकेशन का मैटर चेंज हो जाएगा। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली एंड माई फादर इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ अवर फैमिली। ड्यू टू हिज लिमिटेड इनकम इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर माई पेरेंट्स टू पे माई स्कूल फीस। यानी क्या कह रहा है कि आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं। एंड माई फादर इज ओनली अर्निंग मेंबर, यानी मेरे पिताजी इकलौते आदमी है जो फैमिली में पैसा कमाते हैं। ड्यू टू हिज लिमिटेड इनकम, यानी उनकी एक सीमित इनकम के कारण, इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर माई पेरेंट्स टू पे माई स्कूल फीस, यानी मेरे पेरेंट्स को परेशानी हो रही है मेरे स्कूल की फीस कंप्लीट करने में। देयरफॉर, यहां से यहां तक का केवल चेंज हुआ, फिर से स्टार्ट हो जाता है। देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन फॉर दिस
academic session I shall be extremely grateful to you for your kindness and support। ये चीजें फिर से सेम हो गई हैं इसमें, इसमें थोड़ा सा बढ़ के आया है, लेकिन आप पहले वाली एप्लीकेशन के हिसाब से भी इसमें लिख सकते हो। फिर से चीजें हो जाएंगी, एक लाइन का गैप, थैंकिंग यू, फिर से दूसरी लाइन का गैप लिखेंगे, योर ऑबिडेंटली, योर नेम, योर क्लास और सेक्शन लिखेंगे। तो समझ में आया आपको कि हमें पहले तो क्या लिखना है, यानी किस तरीके से लिखना है फॉर्मेट को, फॉर्मेट में हमें क्या क्या लिखना है जो कि सेम होगा दूसरी एप्लीकेशन में भी, और बदलता क्या है, केवल एक या दो लाइन उसमें चेंज रहती हैं, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहती हैं। यदि आप इतना सारा हिस्सा भी आप याद कर लेते हो या समझ लेते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एक एप्लीकेशन और देखते हैं, वो किसके ऊपर है, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट कंपटीशन, यानी अब की बार स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए एप्लीकेशन है। फिर से टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, स्कूल का एड्रेस, डेट को लिखेंगे और क्या लिखेंगे, फिर से एक लाइन का गैप देंगे, सब्जेक्ट एक लाइन का गैप, फिर से रिस्पेक्टेड सर या मैम, आई एम आपका नाम, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन बी या ए लिख सकते हो आप। आई हैव बीन सिलेक्टेड, फिर से लाइन चेंज हो जाएगी, यहां से टॉपिक चेंज है, आई हैव बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट, यानी मैं सिलेक्ट हो चुका हूं रिप्रेजेंट करने के लिए अवर स्कूल इन द नेम ऑफ कंपटीशन। आप यहां पर कंपटीशन का नेम लिखेंगे जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा। एग्जाम्पल जैसे इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट, एक एग्जाम्पल लिखा है कि इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट, यानी अब कहना क्या चाह रहा है कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसमें रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए, विच विल बी हेल्ड ऑन डेट एट वेन्यू, यानी विच विल बी हेल्ड का मीन्स है कि जो कि स्टार्ट होगा इतनी तारीख को, आप डेट लिखिए, एट वेन्यू इस जगह पर, वेन्यू का नाम मतलब होता है जगह, यानी किस जगह वो प्रोग्राम होगा या कंपटीशन होगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट योर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यानी परमिशन लेना चाहता हूं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आई एश्योर यू, मैं आश्वासन देता हूं आपको, दैट के आई विल फॉलो ऑल द रूल्स, मैं सारे रूल्स को फॉलो करूंगा, एंड मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन ड्यूरिंग द इवेंट, और अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखूंगा पूरे इवेंट के दौरान। आई ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक अप फॉर एनी स्कूल वर्क आई मिस ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी मैं इस स्कूल के वर्क को, इस आई मिस द ड्यूरिंग दिस पीरियड, और मैं इस पीरियड को मिस करूंगा। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर ग्रांटिंग मी परमिशन, ये भी चीज फिर से सेम हो गई, थैंकिंग यू सेम, फिर से ये योर एविडेंटली, स्कूल का नाम, क्लास और सेक्शन को सेम रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर पीछे आपको दिखाई दे रही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए इजी इंग्लिश ज्ञान के साथ। थैंक यू वेरी मच।